ये कहानी है बेलापुर गांव के मोहन ऑटो ड्राइवर की। कुछ समय पहले की बात है। मोहन अपने परिवार के साथ एक छोटे से झोपड़े में रहता था। मोहन ऑटो चला के अपना और अपने परिवार का गुजर बसर करता था। एक दिन, अन्नू, मैं काम पर जा रहा हूँ। ठीक है, लेकिन शाम को घर का राशन लेते आना, सब खत्म हो गया है। हाँ ठीक है। उस रात मोहन की पत्नी और उसकी बच्ची पूरी रात इंतजार ही करते रह गए, लेकिन मोहन नहीं आया। सुबह होते ही मोहन की पत्नी मोहन को ढूंढने के लिए निकल पड़ती है। तभी गांव वाले मोहन के मरने की खबर लाते हैं। भाभी जी, मोहन भाई के ऑटो का एक्सीडेंट हो गया। हमारे मोहन भाई अब इस दुनिया में नहीं रहे। हे भगवान, ये क्या हो गया? हम लोगों पे क्या कम जुल्म थे जो ऐसा दिन भी देखने को मिला। मोहन के मरने के बाद परिवार पे अब ज्यादा ही संकट आ गया था। ना घर में कुछ खाने को था और ना ही कोई कमाने वाला था। बेचारी मुन्नी भी 2 दिन से भूखी थी। माँ, मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को दो ना। बेटा, बस एक रात और गुजार लो, मैं कल कुछ खाने का इंतजाम कर दूंगी। अन्नू ने सोचा, अब मुझे ही कुछ काम करना होगा। उस रात जब अन्नू और मुन्नी दोनों सो रहे थे तो मोहन घर पे भूत के रूप में आता है। मोहन की आत्मा को शांति नहीं मिल रही थी, क्योंकि वो अपने बीवी बच्चे को भूखा छोड़कर मर गया था। मोहन ने सोचा, जिंदा रह के तो मैं कुछ नहीं कर पाया, लेकिन मरने के बाद तो बीवी बच्चे के लिए कुछ कर ही सकता हूँ। इसीलिए मोहन अपने ऑटो को लेके निकल पड़ता है। ऑटो की आवाज आते ही अन्नू बाहर आके देखती है कि ऑटो नहीं था। हे भगवान, आप हम गरीब पे इतने जुल्म क्यों कर रहे हो? एकलौता ऑटो ही था मोहन की निशानी, और वो भी चोर उठा ले गए। उधर रात में मोहन के ऑटो में पहले तो सब बैठ जाते थे, फिर जैसे ही मोहन ऑटो चलाता, मोहन भूत के रूप में आ जाता। अरे अरे अरे, हे भगवान, ये तो भूतिया ड्राइवर है। चुपचाप बैठे रहो, नहीं तो घर की जगह सीधा शमशान पहुंचा दूंगा। सुबह होते ही मोहन घर पे ऑटो को खड़ा करके चला जाता है और ऑटो में कुछ पैसे भी रख जाता है। सुबह जैसे ही अन्नू घर से बाहर निकलती है तो देखती है कि ऑटो तो घर के आंगन में वैसे ही खड़ा है। अन्नू पास जाके देखती है तो उसमें कुछ पैसे भी होते हैं। हे भगवान, ये तेरी कैसी लीला है? रात में भूखा सुला देता है और सुबह इतने सारे पैसे दे देता है। मोहन ऐसे ही हर रात ऑटो ले जाता और सुबह फिर ऐसे ही ऑटो को खड़ा कर जाता। ऐसे ही कई दिन बीतते जाते हैं। एक दिन अन्नू सोचती है, ये रात को हमारा ऑटो कौन ले जाता है और सुबह होते ही ढेर सारे पैसे भी छोड़ जाता है। आज रात छुपके से देखना पड़ेगा, कौन है जो हमारी मदद कर रहा है। उस रात अन्नू छुप के देख रही होती है। तभी मोहन ऑटो के पास आता है तो उसे अन्नू देख लेती है और कहती है, मोहन तुम हर रोज भूत के रूप में आके ऑटो ले जाते रहे हो और सुबह होते ही ऑटो के पास पैसे भी छोड़ जाते हो। हाँ अन्नू, मैं हर रोज रात को भूत के रूप में आके ऑटो ले जाता रहा हूँ। मेरी आत्मा को शांति नहीं मिली,
मैं जब तक तुम लोगों को खुश नहीं देख सकता, मैं ऐसे ही भूत बन के यहाँ से ऑटो ले जाता रहूँगा। फिर मोहन अपने परिवार के लिए हर रोज रात को भूत बन के आता रहा और सुबह होते ही ऑटो के साथ कुछ पैसे भी छोड़ जाता रहा। कुछ समय पहले की बात है। बेलापुर गांव में मोहन और उसकी माँ परेशानी से जूझ रहे थे। घर में चुड़ैल बहू आ जाने से मोहन और माँ तो परेशान थे ही, साथ ही साथ गांव वाले भी बड़े परेशान थे। अब वो सब परेशानी भी खत्म हो गई थी। मोहन ने अपनी चुड़ैल पत्नी को मार दिया था, लेकिन वो कहते हैं ना कि मुसीबत कभी भी पीछा नहीं छोड़ती। कुछ समय के बाद जब सब ठीक चल रहा था तो माँ, मैं काम पर जा रहा हूँ। ठीक है बेटा, शाम को समय से आ जाना। ठीक है माँ। मोहन ने ऑटो रिक्शा चलाने का काम कर लिया था। वो अपने ऑटो रिक्शा को लेके शहर की ओर निकल पड़ता है। हर रोज की तरह शाम को मोहन घर आ रहा था। आते आते जंगल में मोहन का ऑटो बंद हो जाता है। मोहन ऑटो से नीचे उतर के देखता है तो ऑटो अपने आप फिर से स्टार्ट हो जाता है। अरे, ये कैसे हुआ? चलो कोई बात नहीं, जैसे भी हुआ ऑटो तो स्टार्ट हो गया। मोहन ज्यादा ध्यान ना देते हुए घर की ओर चल देता है। घर जाते ही माँ कहती है, आ गए बेटा, चलो मुंह हाथ धो लो, मैं तुम्हारे लिए खाना लगा देती हूँ। ठीक है माँ। मोहन बेटा, आज तुम्हें बड़ी देर लग गई। आज काम ज्यादा था क्या बेटा? हाँ माँ, आज कुछ काम ज्यादा ही था। बेटा, इतनी रात को जंगल के रास्ते अकेले आना ठीक नहीं है। माँ, तुम चिंता मत करो, मुझे कुछ नहीं होगा। खाना खाने के बाद मोहन और माँ सोने के लिए जाते हैं तो बाहर औरत के रोने की आवाज आने लगती है। मोहन उठ के देखता है कौन है? कौन है वहाँ? तो मोहन के ऑटो में कोई बैठा है और वो रो रहा है। मोहन पास जाके देखता है तो वहां कोई नहीं होता। अरे, यहाँ तो कोई भी नहीं है। तभी घर के अंदर से माँ के चिल्लाने की आवाज आती है, बचाओ मोहन बेटा, मुझे बचाओ। मोहन भागते हुए अंदर जाता है तो देखता है एक खौफनाक चुड़ैल ने माँ को पकड़ा हुआ है। बुढ़िया, तू क्या सोच रही थी? मेरे हाथों से बच जाएगी। मैं तेरा पीछा कभी नहीं छोड़ूंगी। आज मैं तेरा खून पीकर अपनी प्यास बुझाऊंगी। छोड़ो 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 मेरी माँ को। कौन हो तुम? हा 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 हा, तू क्या सोच रहा था? मुझसे छुटकारा मिल गया। मुझसे तुम्हें कोई भी नहीं बचा सकता। मतलब तुम उषा हो? हाँ, मैं वही तेरी पत्नी उषा हूँ जिसे तूने मार दिया था। तू अगर ठीक रहती तो मैं तुम्हें कभी भी नहीं मारता। मैं तो ठीक ही थी। अब मुझे भी तो अपनी प्यास बुझाने के लिए कुछ करना था। अगर किसी की जान लेकर अपनी प्यास बुझाई तो उस प्यास का क्या फायदा? चुड़ैल माँ को मोहन के सामने वहां से जंगल की ओर
उठा ले जाती है। मोहन भी चुड़ैल के पीछे पीछे भागते हुए जंगल की ओर निकल पड़ता है, लेकिन मोहन को चुड़ैल दूर दूर तक कहीं भी दिखाई नहीं देती। मोहन जंगल में माँ माँ चिल्लाता हुआ भटक रहा होता है। तभी मोहन को कहीं से चिल्लाने की आवाज आती है। मोहन जहां से चिल्लाने की आवाज आई थी उसी तरफ दौड़ना शुरू कर देता है और देखता है चुड़ैल ने माँ को मार दिया था और वो उसका खून पी रही थी। हाँ, ये क्या, तुमने माँ को मार दिया? फिक्र मत कर, तू भी मरने वाला है। चुड़ैल मोहन को भी पकड़ लेती है। आज तो मेरा पेट भर गया, तेरा खून मैं कल पीऊंगी। दोस्तों, आप लोग मेरी वीडियो को तो देखते ही हो, लेकिन वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। कृपया करके आप लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन है कि मेरी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम लोगों का हौसला और बढ़े। धन्यवाद।